अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद काज़िम हुसैन रज़वी, खादिम कौम, आज फिर एक बार आप सबके सामने तमाम मोमिन और मोमिनात, तमाम शियान हैदर करार, तमाम शियान अली, मसला और मुद्दा कोह इमाम ज़ामिन और आज एक दो लाइन दायरे मीर मोमिन के बारे में भी बोलूँगा और मुहर्रम के फंड्स का जो स्कैम हुआ है उस बारे में भी बोलूँगा। तो शुरू करता हूँ कोह इमाम ज़ामिन से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि वफ़ के काउंसिल जो थे एडवोकेट अबू अकरम साहब, उनको उनकी ड्यूटी से बर्खास्त किया गया वक्फ बोर्ड की जानिब से, और जो कोह इमाम ज़ामिन का केस हैंडल कर रहे थे। उसके बाद अब सवाल ये आता है व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि हमने जो है वक्फ बोर्ड को लेटर में कुछ डॉक्यूमेंट सौंपे, फिर उसमें यह भी डिमांड किया था कि इमाम ज़ामिन के पहाड़ के ताल्लुक़ से जो वकील हैं, सीनियर मोस्ट वकील वहाँ पर रखा जाए केस में, और जिसका मैं जो है आप लोगों को कॉपी भी डालूँगा, जैसे हमेशा मतलब करता आया हूँ, जिसमें डिमांड किया गया हमारी तरफ से कि एक सीनियर वकील को रखा जाए। I also suggest that the Honorable Chairman should explore the other possibilities to recover the Waqf lands of Koh Imam Zamin under the Waqf Act 1995, and also to discuss with the Senior Council to file fresh and recover all the properties related to the subject Waqf institution. And as a devotee of Imam Raza alayhi salam, I extend my services to safeguard the Waqf properties and strengthen the said Waqf institution. तो हम लोगों ने ये ऑलरेडी सजेस्ट कर चुके थे कि वहाँ पर कोई सीनियर मोस्ट वकील को लेकर केस लड़ा जाए, लेकिन अब तक पता नहीं किसको अपॉइंट करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और एज़ यूजुअल वहाँ की जो कमेटी है वो अपनी ज़बानों पे ताला लगाए हुए हैं, जैसे कहते हैं जिप लगी हुई है, या फिर वो इंतज़ार में है कि उनको कहीं से कोई हिदायत आए तो वो बोले। क्योंकि जैसे मसला चल रहा है वैसे तो लग रहा है कि मतलब ये लोग चुप रहेंगे और फिर बाद में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन आके बोल देंगे। लेकिन इंशाअल्लाह हम जो है इस चीज़ को आप सबके सामने लेके आएंगे। और अफसोस, सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि हमारी कम्युनिटी में, शिया कम्युनिटी में, एक भी बंदा जो है इस चीज़ को लेके सवाल नहीं कर रहा है। चाहे वो मरकज़ के दोनों सदर हमारे नजफ़ अली शौकत साहब या फिर हमारे मुश्तबा मूसवी साहब, मुज्जू भाई, दोनों से मेरी बात हुई, दोनों से मेरी फ़ोन पे बात हुई, दोनों से मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया। मैं बोला भाई प्लीज़ आप लोग बोलिए इस मसले में, प्लीज़ आप लोग रेन बाज़ार के आशुर खाने के पानी के कनेक्शन के लिए तो कम से कम बोलिए। इंस्टेड ऑफ शुक्रिया 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 जो है, साथ ही साथ एक लाइन ये भी बोलते थे कि पानी 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 रेन बाज़ार के आशुर खाने के लिए, तो कुछ तो मतलब बात आगे बढ़ती। लेकिन वहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं, बस सब लोग जो है चुप बैठे हैं। किसी को मतलब कोई लगी नहीं है कि हमारे 8वें इमाम का पहाड़ का मसला इतना बड़ा है और केस जो है बस चला आ रहा है। वो कभी बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कभी बोलते हैं वकील नहीं गया, कभी बोलते हैं कुछ, कभी बोलते हैं कुछ, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। अब यहाँ पर यह भी मालूम हुआ है कि
ये जो डॉक्यूमेंट्स हम दिए वो जो है उसको नज़रअंदाज इसीलिए किया जा सकता है कोर्ट में कि वो सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स नहीं है वक्फ बोर्ड की तरफ से, और वक्फ बोर्ड उसको सर्टिफाइड नहीं करेगा क्योंकि वो उनके पास से नहीं निकले, कोई डॉक्यूमेंट लेके आके दिए उसको वो सर्टिफाइड नहीं करेगा, इसलिए भी केस हार सकते हैं। और ये जो है किसी को स्केपगोट बना दो, किसी को भी जो है उसके सर पे ये थोप दो कि हाँ भाई इनकी तरफ से केस हारे हैं, स्केपगोट बना दो, उसको बदनाम कर दो और ये चीज़ जो है ना ख़त्म कर दो। जबकि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये वक्फ इंस्टीट्यूशन को, इमाम ज़मीन के पहाड़ को और उसकी ज़मीन को हम बचाएं। इंशाअल्लाह इस बारे में आगे आता रहूँगा। अब यहाँ पर दूसरा मुद्दा, जैसा मैं कहा आप लोगों को, दायरे मीर मोमिन का, वहाँ का लाइट का बिल का मसला है। ये जो लोग देख सकते हैं आप, ये बिल हिस्ट्री है, बिल लेडजर, जिसकी मैं अभी जो है कलर कॉपी निकाल के लाया हूँ। इंशाल्लाह ये भी मैं साथ में डालूँगा इस वीडियो के। वहाँ पर जो लाइट का बिल बाकी है 3,16,900 जो है 49 रुपीज़, 3,16,949 रुपीज़ लाइट का बिल बाकी है दायरे मीर मोमिन का। जबकि वहाँ पर कहते हैं कि मैनेजिंग कमेटी है सब देखने के लिए। और ताज्जुब की बात यह है, यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि लास्ट फरवरी 2024 में बिल भरा गया, उसके बाद से अब तक जो है हम लोग सितंबर में है, सितंबर ख़त्म होने पे है। आज 27 सितंबर है। अब तक जो है 1 रुपया भी बिल नहीं भरा गया जनवरी से सितंबर तक। ये देख सकते हैं आप ज़ीरो की तादाद कितनी लंबी है इसमें, देखिए आप लोग लाइन से। और पेड बिल का है वो, ऊपर भी देखिए पेड 0,0,0,0,0 जनवरी से लेकर अब तक सितंबर तक 1 रुपया भी बिल नहीं भरा गया। और इसका जो है नहीं भरते कई महीनों से टोटल बिल जो है 3,16,949 रुपीज़ है। अब अगर हम सवाल करेंगे ये बोल के कि मिसमैनेजमेंट है कम्प्लीटली, तो हम पे जो है उल्टे सीधे इल्ज़ामात आएंगे और ग्रुपबाजी होके इल्ज़ामात आएंगे, फिर उल्टे सीधी बातें होंगी। ये नहीं देखेंगे कि भाई अपने ही लोग हैं, वहाँ पे कमेटी में कोई गैर नहीं है, सब अपने ही हैं, अपने ही होके जो है मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं। अगर लाइट का बिल नहीं भर रहे हैं तो फिर वहाँ पर क्या मैनेजमेंट हो रहा है, किस किस्म का मैनेजमेंट हो रहा है। और ये लाइट का बिल कौन भरना है, वक्फ बोर्ड भरना है या कमेटी भरना है, दायरे मीर मोमिन की मैनेजमेंट कमेटी भरना है या कौन भरना है। अगर वक्फ बोर्ड को भरना है तो वक्फ बोर्ड को चाहिए कि वो भरे आके, मैनेजमेंट कमेटी जो है वक्फ बोर्ड के सामने रखे ये बात। क्योंकि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जाऊंगा और अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब से ये उठाऊंगा बात कि ये बिल किसको भरना है, मैनेजमेंट कमेटी भरेंगी या फिर वक्फ बोर्ड भरेंगी। अगर वक्फ बोर्ड को भरना है तो अब तक क्या कर रही है वो, और फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट चुप क्यों है, कैसे मैनेज हो रही है वो, कैसे मैनेज हो रही है। हमारे पास तो हम हमारा बिल नहीं भरते, 20 तारीख को आके हमारी लाइट काट के जाता साहब, समझे। कितना भी बोल लो उसको, कुछ भी बोल लो, क्योंकि ये न्यू सिटी है। 21 तारीख नहीं देखते हम लोग, 20 तारीख को 10 साढ़े 10 बजे हमारी लाइट काट के चले जाता उन्हें, अगर हम बिल नहीं भरे तो। यहाँ पर 7 महीने 8 महीने 9 महीने 10 महीने बिल नहीं भरते, लाइट चालू रहती है। और फिर जो है सो 3,16,900 जो है 49 रुपीज़ 49, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं। अब आया सवाल जो है मुहर्रम के स्कैम का,
تو انشاءاللہ اس بارے میں بھی میں کارروائی کر رہا ہوں. انشاءاللہ آگے ضرور بات ہوگی. ہمارے میڈم امراپالی کاتا جو کلیکٹر ہیں ان سے بھی ملاقات ہوگی, ان سے بھی بات ہوگی, اور یہ ریکویسٹ یہی رہے گی ہماری کہ اس پر جو ہے کمپلیٹلی تھورو انویسٹیگیشن ہونا چاہیے. یا علی مدد. لبیک یا حسین.